ये तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पे कार्यक्रम आयोजित था। इस पर सभी समाज के सर्व समाज के लोग उपस्थित थे और सभी बिरादरी से 36 बिरादरी से हमें समर्थन जो मिल रहा है। तो ये जो हमारी डबल इंजन की सरकार है उनकी नाकामियां दर्शाता है कि वो किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाए। कोई वर्ग हो, कोई जाति हो, कोई समाज हो, सभी प्रताड़ित उनसे महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से हमें भरपूर समर्थन। देखिए, हमारा मुकाबला सत्ता से है और ये लोग हर हथकंडे आजमाएंगे। ये इनकी बौखलाहट दर्शाता है कि ये लोग डर गए हैं अपनी हार से और इसीलिए प्रयास कर रहे हैं हमें रोकने का, हमें दबाने का। और भाजपा की नीतियों में तो ये शुमार है हमेशा से, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हमारे लोग डरेंगे नहीं। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जो कानून व्यवस्था है उस पर हमें यकीन है कि प्रशासन भी और हमारा कोर्ट भी हमारे साथ रहेगा। कैसे देख रहे हैं कि आप जिस तरह से आज सैनी समाज का आप देख रहे हैं किस तरह भीड़ है, और इसके साथ में हमने देखा कि ठाकुर समाज भी यहाँ पर है। ये नहीं कि आपने ज्योतिबा फुले जी की बात की है, लेकिन यहाँ पर ठाकुर समाज भी हैं और वो साहब कह रहे हैं कि हम इकरा हसन को सपोर्ट कर रहे हैं। उसे कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर सर्व समाज उपस्थित है, सभी समाज से लोग उपस्थित हैं और सभी का सम्मान है। और सभी लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो हाल की सरकार है, डबल इंजन की सरकार को 2 मौके देके देख लिए, लेकिन कोई भी सुधार सामाजिक तौर पर नहीं आया है। चाहे वो शिक्षा के विभाग में हो या हमारे हेल्थ केयर के विभाग में हो, तो इसीलिए लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं और सभी अपनी परेशानियों को लेकर अब बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव उन्हें इंडिया गठबंधन के अलावा और कहीं नज़र नहीं आ रहा है। कहीं पर दिखाई दे रहा है जिस तरह की अब जो कमियां, आपकी मम्मी भी अभी प्रचार में नहीं आ पा रही, नाई दर्शन इतने सक्रिय नहीं है, आप अकेले मैदान में लड़ रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, देखिए, इन परिस्थितियों का हम लगातार सामना कर ही रहे हैं और इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सभी मेरा परिवार है, कैराना क्षेत्र पूरा हमारा परिवार है और सभी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। भाई भी मेरे प्रचार में हैं, मेरी माता जी नहीं प्रचार कर रही हैं, लेकिन हम लोग सभी और हम घेर लेंगे सारे मामले को और इंशाल्लाह जीतेंगे। घेर लेंगे? हाँ जी, अब की बार घेर के तैयारियां बढ़िया तैयारी है और मजबूत समर्थन मिल रहा है। देखिए, जो चुनाव है ये 2024 का चुनाव अंधविश्वास, पाखंड और झूठ के पीछे हो रहा है। जो 10 साल झूठ बोला गया, 2 करोड़ नौकरियां के बारे में, किसानों की आमदन 2 गुनी करने के बारे में, काला धन लाने के बारे में, पेट्रोल गैस सस्ती करने के बारे में, न जाने कितने प्रलोभन। 2024 का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल डिफर है 2014 से। आज कांग्रेस जो एक बहुत बड़ा नारा दिया, जिन्होंने सामाजिक न्याय की, समरसता की, कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक, एक ही बात राहुल ने कही कि हम जातिगत जनगणना करा के हर समाज को उसका हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे और 50% का बैरिकेड भी हटाएंगे। और उसके बनिस्बत मोदी जी बैकवर्ड का मुखौटा लगा करके आए और बैकवर्ड की हिस्सेदारी 11.23%, यानी 11.25% अभी तक जो पिछले दिनों से चली आ रही है उसमें 1% का भी इजाफा नहीं हुआ। अब इस झूठ को बेनकाब करने के लिए सब लोग आतुर हैं। आज किसान लोग यहाँ पर, आपके उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं, यहाँ कितना लाठीचार्ज बच्चों के ऊपर हुआ, जो टेस्ट देने के लिए गए, बार बार पेपर लीक हुए। यहाँ किसानों के साथ क्या दुर्दशा हुई, हजारों लोग किसान मारे गए। इस देश के अंदर महंगाई कहाँ के कहाँ पहुँच गई, 3 गुनी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम हो गए। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए मुद्दों पर चुनाव नहीं हुआ। दूसरा चुनाव 2019 पुलवामा को हुआ लेकर के, और अब ये लोगों को मानसिक रोगी बना करके धर्म की चाशनी में डुबो करके ये लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हम राम को लाए हैं, राम इन्हीं के बाप के द्वारा पैदा करा गया, यही लोग लेकर के आए हैं। इसका मकसद ये है कि ये लोगों को उस रास्ते पे ले जा रहे हैं जहाँ लोग कर्म छोड़ करके सिर्फ धर्म और अंधविश्वास की चाशनी में डूब जाएं और इनका मंसूबा फलता फूलता रहे। सर, एक तरह से देखे जाएंगे हरियाणा में एक तरह से जैसे नायाब सैनी को जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको भी कहीं आप देखते हैं कि कहीं 24 के चुनाव के कुछ नज़रिया देख रहे हैं क्या? देखिए, ये सब, हाँ चलो, ये सब कुछ ऐसे हुआ कि एक तीर से 5 निशाने साधे गए। 1 से 5? एक तीर से 5 निशाने साधे गए। पहला निशाना कि बीजेपी को लग रहा था मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसे कैसे हटाएं। उसको हटा करके नया मुख्यमंत्री ओबीसी समाज को साधने के लिए, और उसमें सबसे बड़ा जो वोट बैंक वर्ग है वो है सैनी समाज का, तो उसी समाज से पैदा करके चीफ मिनिस्टर को बनाना, उससे सीनियर कहीं और भी थे। लेकिन हकीकत में जो चल रहा था सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ
और दुष्यंत चौटाला को हटा करके जो है ये भाई वोट डिवीजन हो और राजकुमार सैनी का इलाज हो और जो ये उसी दिन इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो फैसला आया था। राजकुमार सैनी उसी एक क्षेत्र से आते हैं जहां पर अब सांसद नायाब सैनी थे जी, तो इतनी आसान थोड़ी है राजकुमार सैनी को। हमने उसको भी बधाई दी है और बीजेपी को बधाई दी है कि कम से कम इन लोगों को ये समझ में आ गया कि अब ओबीसी के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है और भले ही उन्होंने हमारे समाज का चीफ मिनिस्टर बनाया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं और साथ में चीफ मिनिस्टर से भी प्रार्थना करते हैं कि भाई आपको मौका मिला है, आप कुछ करके दिखाएं, अन्यथा ये कहीं आपका जो है ना मधु गौड़ा चन्नी वाला हाल ना कर दें। इस वास्ते हमने सब ने इस बात को बहुत माइन्यूटली ध्यान रखा हुआ है और अब ये पाखंड अंधविश्वास और झूठ की राजनीति बेनकाब होने वाली है। अब ये बहुत ज़्यादा देर तक टिकेंगे नहीं। तो कैराना लोकसभा का क्या संदेश होगा? कैराना लोकसभा के सभी भाइयों को, वोटर्स भाइयों को, बहनों को मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि जागिए, उठिए और भेदभाव के खिलाफ एक जंग लड़िए, झूठ के खिलाफ एक जंग लड़िए, अंधविश्वास के खिलाफ एक जंग लड़िए। हम सब मिल करके इस देश का निर्माण करेंगे।